Hello guys, welcome to all students, class 6 maths, chapter 3rd, playing with numbers. Students, we have to completed our chapter 1st and chapter 2 with all exercise questions and concepts. And in today's class, we will study new chapter 3rd, playing with numbers. Students, in this chapter, we will study about factor and multiples, types of natural numbers, test of divisibility, common factors and common multiples, prime factorization, HCF, LCM and their properties. Clear? These topics we will study in this chapter. And students, this chapter is very important for your higher classes also. Okay, सो ये जो आपका चैप्टर है इसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इसका एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सिंपली जो फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन है इसमें वो आपका बिल्कुल सिंपल बेसिक आपको यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करना है ओनली. तो फैक्टर्स में जो मेन सिंपल डेफिनेशन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ द नंबर इटसेल्फ. ओके, मीन्स जो हम नंबर कोई भी सपोज हमारे पास कोई नंबर है उसका हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली वो किस किस नंबर से डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर होते हैं. ठीक है, मीन्स वो किस किस के टेबल में आता है हमारा. या फिर इन द अदर वर्ड वी से दैट द नंबर दैट आर मल्टीप्लाई टू गेट ए प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स. क्लियर? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ हमें 12 के फैक्टर निकालना है. तो 12 के फैक्टर हमारे क्या क्या हो सकते हैं? 12 हमारा किस किस में आता है? 12 के फैक्टर निकालने सपोज मेरे को. ठीक है, तो 12 हमारा किस किस में आता है? 1 तो होगा ही, सभी का फैक्टर होता है 1. उसके अलावा 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 4 जो 12 होता है, 2 6 जो 12. उसके बाद 4 की टेबल में आता है, और किसकी टेबल में आता है? 5 के में आता है, नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है. ठीक है, ओके. और एक 12 खुद की टेबल में 12 आएगा और एक हो जाएगा इसका 12. दीज आर द फैक्टर ऑफ द 12. तो इस तरह से हमें क्या निकालने होंगे? फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो है मल्टीप्लिकेशन, मीन्स मल्टीपल्स. मल्टीपल क्या होगा आपके इसके अंदर? देखिए, मल्टीपल क्या होता है? मीन्स ए मल्टीपल ऑफ नंबर इज नंबर ऑप्टेड बाय मल्टीप्लाइंग बाई इट. ए नेचुरल नंबर मीन सपोज दैट मेरे को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वी गेट द आंसर इज टू बी 8. ओके, मीन्स कोई भी नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीपल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीपल. क्लियर? सो इन टूडेज़ क्लास जो मेन टॉपिक आपका जो एक्सरसाइज होगी फर्स्ट, वो आपका किस पे बेस होगी? आपका जो मेन टॉपिक होगा आज का वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, तो फैक्टर्स और मल्टीपल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर टुडेज क्लास. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट डू मीन बाय द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर आवर काउंटिंग नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है? हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं स्टार्टेड फ्रॉम द 1. आपने प्रीवियस क्लासेस में होल नंबर, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर ये स्टडी कर रहे थे ना, तो उनमें से हम एक नेचुरल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे. इसके कुछ टाइप्स होते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, फर्स्ट वन इज इवन नंबर्स. Even number means that a natural number which is exactly divisible by 2 is called an even number. Okay, the means that क्या कहते हैं हमारे पास? वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए. एग्जैक्टली डिविजल मीन्स अब अगर हमें कोई भी नंबर है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें मीन्स रिमाइंडर हमारे पास क्या आए? 0. तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट ये आपके क्या है? 2 4 6 8 10 आर इवन नंबर्स. क्लियर? ये हमारे क्या है? सभी इवन नंबर्स. क्योंकि अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2 कंप्लीट डिवीजन, 2 2 जा 4, यानी कि सभी 2 के टेबल में आते हैं हमारे पास. ठीक है, ये तो हमारे स्मॉल नंबर है जिसको हम इजीली बता देंगे कि 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये इवन नंबर है. अगर हमारे पास कोई ग्रेटर नंबर है, ठीक है, सपोज हमारे पास है मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 1 1 2.
तो अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं है। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। कैसे है हमारे पास, देखो हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 5 ज़ा 10, ओके, यहाँ से 1 2 2 6 ज़ा 12, क्लियर। तो रिमाइंडर इज टू बी 0 मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ये, इट मीन्स इट इज़ ए इवन नंबर, क्लियर। तो अगर हमारे पास स्मॉल नंबर होंगे तो हम इजीली पता लगाएंगे कि वो 2 के टेबल में आता है। अगर हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करके देखेंगे, इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन दिस नंबर इज टू बी इवन नंबर, क्लियर। नेक्स्ट, इसके जो दो मेन पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखना है। देर आर इनफाइनाइट इवन नंबर्स, इनफाइनाइट इवन नंबर हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। एंड द इवन नंबर्स एंड्स इन, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इवन नंबर होते हैं हमारे वो हमेशा किससे एंड होते हैं, 0 2 4 6 8, क्लियर। मीन्स कोई भी नंबर है हमारे पास, अगर उनकी लास्ट डिजिट एंड्स इन मीन्स लास्ट डिजिट अगर आपकी 0 2 4 6 8 होंगे मीन्स दिस टाइप ऑफ नंबर इज ए इवन नंबर, क्लियर। तो ये आपका कंसेप्ट था इवन नंबर का, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स ए नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर्स, ठीक है। द मीन्स दैट ये आपका जस्ट अपोजिट ऑफ इवन नंबर्स है। इवन नंबर में हमने क्या कहा था, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, बट इन ओड नंबर्स ए नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसमें जो मेन आपकी लाइन है वो है नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 2, मीन्स जो 2 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल मीन्स वहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है जब हम 2 से डिवाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ नंबर इज नॉन एज ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11, अगर हम इनमें से किसी सभी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज ओड नंबर्स, क्लियर। और इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, देर आर इनफाइनाइट ओड नंबर्स, ओके, इनफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे पास ओड। अब जो इसमें भी मेन लाइन है वो क्या है, द ओड नंबर्स एंड्स इन। ओड नंबर किससे, ओड नंबर वो होते हैं जिनकी जो लास्ट डिजिट वो क्या होती है, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये आपको बिल्कुल माइंड में बिठा लेना है कि इवन नंबर्स की जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या होती है, 0 2 4 6 8, और ओड नंबर्स के लिए जो नंबर में लास्ट डिजिट अगर 1 3 5 7 9 आती है तो वो किस टाइप के नंबर होंगे हमारे पास, ओड नंबर होंगे, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैंने लिया 53, ओके 53, तो ये कैसा नंबर होगा हमारा, ओड नंबर। अगर मैं लेती हूँ आपके पास 79, तो ये भी कैसा होगा आपका ओड नंबर। तो लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 3 है और ये इसकी 9 है, तो मीन्स वो नंबर जिसकी लास्ट डिजिट हमारे क्या, 1 3 5 7, इनमें से कोई भी होगी तो वो हमारा ओड नंबर होगा, क्लियर। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है तो आप उनको इस तरह से चेक करके बता सकते हैं कि विच आर इवन नंबर एंड विच आर ओड नंबर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। ए नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड whose only factors are 1 and the number itself is a prime number, okay। प्राइम नंबर क्या होता है, अब देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि मीन्स जिसका फैक्टर क्या हमारे पास, मीन्स एक तो ग्रेटर देन 1 होगा। प्राइम नंबर हमारे 1 से बड़े होते हैं, मीन्स 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है, क्लियर। 2 से स्टार्ट होता है हमारे प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 1, और उसका जो फैक्टर होगा वो ओनली क्या होगा, वो नंबर खुद और एक 1 उसका फैक्टर होगा, क्लियर। उससे ज़्यादा कोई फैक्टर उसके नहीं होंगे, वो प्राइम नंबर होगा हमारे, ठीक है। मीन्स दैट सपोज 2 है हमारे पास, 2 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 11 13 7, दीज आर द एक प्राइम नंबर्स। ये क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 2 किसके टेबल में आता है हमारे पास, 2 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में या फिर 1 के टेबल में। ऐसे ही 4 हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 हमारा 1 के टेबल में होगा, 4 की में 2 की टेबल में भी होगा। मीन्स हमारे पास सिर्फ 1 के टेबल में हो वो नंबर और एक खुद की टेबल में होगा, वही प्राइम नंबर होगा। 5 है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता है तो ये प्राइम नंबर हो गया। 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 11 भी किसी के में भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता, 17 भी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो 19 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद 20 तो आता है,
21 भी आता है, उसके बाद 22 भी आता है, 23, उसके बाद क्या होगा हमारे पास 23। तो इस तरीके से वो नंबर जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं वो नंबर हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, विच आर हैविंग ओनली वन, खुद की टेबल में आए वो और 1 की टेबल में आएंगे, ठीक है। दीज आर प्राइम नंबर्स, क्लियर। नेक्स्ट इसमें भी 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, इसमें भी इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द नंबर 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ओड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। मीन्स दैट ओनली एक इवन नंबर होता है हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है, वो क्या होता है हमारे पास 2। सिंगल 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी अदर जो भी नंबर होते हैं हमारे पास वो सभी कैसे होते हैं, ओड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर सभी क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, क्लियर। एक सिंगल होता है जो क्या होता है हमारे पास इवन प्राइम नंबर 2। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि विच इवन नंबर इज टू बी प्राइम नंबर, वो क्या होता है हमारे पास 2, क्लियर। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, क्लियर। मीन्स ये प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। इसमें हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ 4, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ फैक्टर ऑफ 4, तो 4 किस किस टेबल में आ गया, 1 2 4, तो हमारे पास 2 से ज़्यादा बन गए इसके फैक्टर, ठीक है। प्राइम में ओनली 2 ही फैक्टर बन रहे थे उसके, 1 या फिर वो उसके टेबल में खुद के में आता था वो, बट अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाते तो वो क्या बन जाता हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे 6 का बनाना है हमें, ये 4 का हो गया, 6 किसके टेबल में आता है, 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा बन गए, 8 1 2 4 8 के टेबल में आता है, 9 1 3 9 के टेबल में। दीज आर द कंपोजिट नंबर्स, क्लियर। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स, the 2 numbers which have no common factor other than 1 is called the co-prime numbers, ठीक है। मीन्स दैट वो नंबर जो क्या हो गया हमारे पास, no common factor other than 1, ओके। मीन्स अगर हम इसमें लेते हैं कि कोई 2 नंबर का पेयर होगा हमारे पास, ठीक है, और उन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर 1 हो, उससे अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो हमारा को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज द पेयर ऑफ को प्राइम्स आर, कौन कौन से, 2 3 3 4 5 7 8 9 एट्सेट्रा, दीज आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, क्लियर। देखो सपोज 2 और 3 है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आता है हमारे पास, 1, क्योंकि ये भी 1 के टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में, उसके अलावा ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आता है। 3 4 भी हमारे पास 1 कॉमन होगा इनमें भी, 5 7 8 9 इनमें भी 1 कॉमन होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं लेती हूँ 9 10 10 11, तो इनमें हमारे पास क्या होगा, ओनली 1 सिंगल कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होता है हमारे पास को प्राइम नंबर्स, क्लियर। एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, मीन्स कोई भी 2 प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिंगल 1 होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ठीक है। कोई भी 2 प्राइम नंबर का अगर हम पेयर बनाते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, 2 प्राइम नंबर का पेयर क्या होता है, को प्राइम होता है। एंड को प्राइम नंबर नीड नॉट बी बोथ प्राइम नंबर, और ये नेसेसरी भी नहीं है कि को प्राइम में जो 2 नंबर हैं वो दोनों ही प्राइम हो हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर हम लेते हैं यहाँ पे 9 और 10, क्या लिया मैंने, 9 और 10, ठीक है, ये क्या है हमारे पास को प्राइम है, बट ये हमारे पास क्या है, ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास वो दोनों प्राइम नंबर हों, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम क्या होता है, दीज आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच फॉलो ईच अदर एंड डिफर बाय 2, ठीक है। मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास पेयर होंगे 2 नंबर के, ठीक है, और वो कैसे होंगे, दोनों नंबर प्राइम नंबर होंगे, बट उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास 2, ठीक है। सपोज मैंने लिया 3 और 5, बोथ आर प्राइम नंबर्स और हैविंग द डिफर बाय 2, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2। और दूसरा एग्जांपल सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 11 13, ठीक है, ये दोनों बोथ आर प्राइम नंबर हैविंग डिफर बाय 2। ट्विन प्राइम्स मीन्स 2 प्राइम नंबर का ट्विन्स होते हैं हमारे पास, 2 प्राइम नंबर ऐसे होना चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस क्या हो हमारे पास 2, नॉन एज ट्विन प्राइम नंबर्स, क्लियर।
अब है हमारे पास लास्ट इज प्राइम ट्रिपलेट। ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम। प्रीन में तो हमारे पास 2 सेट होते थे प्राइम नंबर के, 2 का डिफरेंस होता था, और प्राइम ट्रिपलेट मतलब 3, तो इसमें हमारे पास 3 पेयर होंगे प्राइम नंबर्स के और उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। जैसे कि एग्जांपल ले रखा है हमारे पास यहाँ पे 3, 5, 7। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास, 3 पेयर है हमारे प्राइम नंबर के, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा हमारे पास 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 2, दीज आर प्राइम ट्रिपलेट्स। क्लियर। सो ये हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया किसके, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के। क्लियर। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ओड नंबर्स, गिव रीज़न। ओके, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 आपकी है, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका किस पे बेस्ड है, ओड नंबर पे बेस्ड है, और हमने ओड नंबर डिफाइन किया था विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, और हमने जो मेन लाइन जो हमने स्टडी की थी वो क्या की थी कि ओड नंबर हमारे किससे एंड हो रहे थे, हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें हमारे पास लास्ट में 18 है, तो ये ओड नंबर नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। 1, 1, 7, तो लास्ट डिजिट अगर 7 है तो वो ओड नंबर था हमारे पास, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये ओड नंबर हो जाएगा इसका। 3, 4, 5 लास्ट डिजिट इज़ 5, ये भी ओड नंबर हो जाएगा। ये ओड नंबर नहीं होगा। 7 लास्ट है तो ये भी हमारे पास, यानी कि वो ओड नंबर के लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9। अब हम चेक करेंगे अगर कोई इनमें से जो नंबर की लास्ट डिजिट अगर इनमें से है तो वो हमारे ओड नंबर होंगे। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। क्लियर। ये हमारे ओड नंबर हैं बिकॉज देयर दीज नंबर्स एंड्स इन 7, ठीक है, 5 और 7। ओके, तो ये वाला हम रीजन इसमें दिखा देंगे, जो हमने ओड नंबर के डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट लिखा था वो इसका रीजन हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13 मीन्स 13 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपको बिटवीन 26 एंड 117 के बीच में। तो अब इसके लिए आपको बेटा 13 की टेबल तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को आती है, तो बोला गया है कि 13 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 13 की टेबल हम लिखेंगे और किस किस के बीच के लिखेंगे, 26 एंड 117। क्लियर। तो इसमें देखो यहाँ से सपोज मैंने ले लिया है 13 2 जा 26, 13 3 जा कितना होता है 39। ओके, हमें 26 और 117 के बीच में लेना है ऑल मल्टीपल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख के उसके आगे कैसे दिखा देंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ओके, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 104, 13 8 जा 104। ओके, और भी हो सकता है कि हमारा इसमें हमारे पास अब 39 जा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 117, हमें उनके बीच का लेना है। तो हमारे पास इनके जो 13 के मल्टीपल्स इनके बीच में 26 और 117 के बीच में कौन कौन से हो जाएंगे, 39, 52, 65, 78, 91, 104। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, इनके मल्टीपल्स लिखना है, यानी कि 13 की टेबल हमने बोली है। ठीक है, 26 हमें नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि हमें बिटवीन बोला तो इनके बीच का लेना है हमें। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट भी आपको ऐसे करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। आपको 17 की टेबल बोलनी है बिटवीन 51 और 136 के बीच वाले लेने हैं ओनली। क्लियर। तो आप टेबल राइट कर लेना साइड में रफली, और फिर उनके बीच में जो आएंगे वो वाले आपके इनके आंसर लिख देना। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 35। आपको क्या करना है, 20 और 35 के बीच के प्राइम नंबर्स लेने हैं। क्लियर। प्राइम नंबर्स हमने स्टडी किया था, दोज नंबर विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ दिस नंबर, यानी कि वो किसी की भी टेबल में ना आए। तो सपोज 20 और 35 इनके बीच का लेना हमें। तो 21 के ऊपर बाद क्या आता है हमारे पास, 21 आता है किसी के टेबल में, यस 3 और 7 के में आता है, तो वो नहीं हो सकता हमारे पास। 22 भी आता है, 23
तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ये 1 और 23 के में आता है ओनली। 24 वो भी नहीं हो सकता, 25 भी आता है, 26 भी आता है, 27 भी आता है, 28 भी आता है, 29 ये किसी के टेबल में नहीं आता है, 30 आता है, यस 31 किसी के टेबल में नहीं आता, 32 भी आता है, 33 भी आता है, 34। तो मीन्स ओनली दीज 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स विच आर लाइज बिटवीन 20 एंड 35। क्लियर। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक है, ओनली आपको इनकी डेफिनेशंस और इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वेदर फर्स्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर और नॉट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर मीन्स अगर फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट की टेबल में आता है या नहीं आता, ये आपको चेक करना जस्ट। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, येस और नो, यस, बिकॉज 13 5 से कितना होता है 65, तो इसका फैक्टर हो गया ये, क्लियर। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा यस, क्लियर। 15 60 15 के टेबल में आता है, 15 4 × 60, यस, ओके। अब 17 के टेबल में 64 आता है, नो, तो ये हो जाएगा नो। उसके बाद 72 के टेबल में आता है, यस, 8 9 × 72, मीन्स ये 3 क्या होंगे हमारे पास, फर्स्ट नंबर। इसमें पूछा गया कि फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, तो इन तीनों में होगा। कैसे चेक करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के टेबल में आता है तो यस, और नहीं आता है तो नो, क्लियर। तो आपको यस और नो में आंसर देना है इनका ओनली, ओके। इन क्वेश्चन लिखना है और उसके आगे यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 2 प्राइम्स। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया है, क्लियर। आज की क्लास में आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को इसको बहुत अच्छे से सुनना है 2 बार, और फिर आपको रफ नोटबुक, अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें आपके नोट्स टाइप में आपको ये बना लेना है, क्लियर। आपकी बुक में भी है ये सब, तो आप एज ए नोट्स बना सकते हैं या फिर बुक में से आप रीड करके ओनली क्वेश्चंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना अपनी बुक में, ठीक है। आप जब क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ऊपर अपना डे मेंशन करके चैप्टर नेम होना चाहिए, और क्वेश्चंस आपके ब्लैक पेन से ब्लू पेन से आंसर्स होना चाहिए, आंसर्स बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस आपके होने चाहिए, क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन योर क्लास, ओके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।